Good morning, student. Myself, Preeti Kohli, will be explain chapter first, the Constitution of India. Today, we take our topic fundamental rights, soul of the Constitution. मौलिक अधिकार जो कि जिन्हें हम संविधान की आत्मा के रूप में मानते हैं या जिन्हें संविधान की आत्मा कहा जाता है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो निम्नलिखित है। फर्स्ट आपका है राइट टू इक्वलिटी। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सभी सिटीजन्स को इक्वलिटी बिफोर द लॉ यानी कि कानून के समक्ष सभी लोग इक्वल हैं। कोई छोटा या बड़ा नहीं है, कोई अमीर या गरीब नहीं है, कोई पुअर या काला या गोरा नहीं है। सभी सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए। कोई किसी को भी अनटचेबिलिटी या छुआछूत किसी के साथ नहीं किया जाएगा। सेकंड है आपका राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इट मीन्स कि सभी को फ्रीडम या स्वतंत्रता का राइट दिया जाता है। ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव द राइट टू फ्रीडम टू स्पीच एंड टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़। इट मीन्स कि सभी सिटीजन्स को या भारत के सभी नागरिकों को ये राइट है कि वो पीसफुली अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं। असेंबली पीसफुली कहीं भी असेंबली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं या फिर वो सिटीजन कहीं भी घूम सकते हैं पूरी इंडिया में। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इट मीन्स कि इंडिया हैज़ मैनी रिलीजन। भारत के आप लोग जानते हैं कि भारत में बहुत सारे धर्मों को माना जाता है। भारत देश विभिन्न धर्मों की भूमि है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी को अपना धर्म की फ्रीडम देता है या सभी को अपना धर्म फ्रीली मानने की अनुमति देता है। हर एक सिटीज़न को ये राइट है कि वो अपने धर्म को फ्रीली मान सके और उसको अपना सके। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इन ऑर्डर टू सेव द पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन द गवर्नमेंट हैज implemented minimum wages of labor. It means right against exploitation means शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर कोई किसी को मिनिमम वेजेस से कम वेजेस देता है या किसी को ह्यूमन का सेलिंग करता है या उसको बेचता है, खरीदता है, और या फिर 14 ईयर से कम बच्चे को फैक्ट्री में एम्प्लॉय में माइंस में लगाता है, तो उनके विरुद्ध भी हमें अधिकार है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इट states that every citizen of India is entitled to move to Supreme Court, the High Court or any other court or district level. It means कि हर एक नागरिक को ये राइट है या ये अधिकार है कि वो कहीं भी जाकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर किसी अपने न्याय के लिए गुहार कर सकता है। हर एक को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने की अनुमति है, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इट मीन्स हर एक सिटीज़न को राइट है कि वो अपने कल्चर और ट्रेडिशन के साथ मिलकर रहे, पूरे भारत में उसकी रक्षा करे और अपने कल्चर की सुरक्षित रखे। इस तरह से हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक तरह से ह्यूमन के ही राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स एज ह्यूमन राइट्स। इट मीन्स कि हर एक सिटीजन्स को ये राइट दिए गए हैं ताकि वो अपने सराउंडिंग में अपनी रक्षा कर सके, और अगर कोई उसके साथ इनजस्टिस होती है या इनइक्वलिटी होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इस तरह से ये सारे राइट्स उसको दिए गए हैं और इन अधिकारों के साथ वो अपनी जो लाइफ है उसको एंजॉय कर सकता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके लिए भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया है, जिसके लिए जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1993 में, जो कि सभी सिटीजन्स को गारंटी देता है कि वो उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। और कंपोजिशन इट मीन्स कि वो चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो या हाई कोर्ट का, वो सभी के अधिकारों की रक्षा करेगा और उन्हें न्याय देगा। Function, it complements of functioning to Supreme Court and High Court in keeping an eye on acts that obstruct the benefits of human rights and encourage the endeavor
ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। इट मीन्स का फंक्शन है कि वो सभी के ह्यूमन राइट्स को बेनिफिट दे, हर एक व्यक्ति को, ह्यूमन को बेनिफिट दे और उसके अधिकारों की रक्षा करने या प्रोटेक्ट करने में ह्यूमन राइट्स की मदद करे। ओके।